एक छोटे से गांव में बबली अपने दो बच्चे टुनटुनी और कालू के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए सब्जी की दुकान लगाती थी, जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। टुनटुनी स्वभाव की बहुत ही अच्छी चिड़िया थी, वो सबकी मदद करती थी। पर दूसरी ओर कालू बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था, वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन कालू और टुनटुनी स्कूल से वापस आ रहे थे। वहीं स्कूल के रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है। गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है जो पक्षियों को खा जाती है। जैसे ही वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा की झोपड़ी के पास से गुजरते हैं, तभी उन्हें किसी की करहाने की आवाज आई। अरे मेरी कोई मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ। आवाज सुनकर टुनटुनी रुक जाती है और कालू से कहती है, चलो कालू, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पता नहीं वो किस मुसीबत में है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अपनी जान की दुश्मन बन रही हो तुम, पता है ना ये किस तरफ से आवाज आ रही है? ये एक डरावनी भूतिया चिड़िया की आत्मा की आवाज है, वो पक्षियों को खा जाती है। पर टुनटुनी का मन नहीं मानता, वो उस झोपड़ी की तरफ चल पड़ती है। अंदर जाकर वो देखती है कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा लेटी पड़ी है जो बहुत बीमार थी। अरे क्या हुआ आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं कल से बहुत बीमार हूँ। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। मुझसे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। मुझे कुछ खाने को पीने को पानी दे दो। फिर टुनटुनी से फल और पानी पीने के लिए देती है और उससे कहती है, आपको बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं, आप आराम करें। मैं कल इसी समय स्कूल से आते वक्त आपके लिए खाना लेकर आऊंगी और आपके लिए दवा भी लेती आऊंगी, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब ऐसे ही टुनटुनी उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की सेवा करती है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम कितनी अच्छी चिड़िया हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें पक्षियों को कितना ख्याल है। तुम गांव वालों की बातें न सुनकर मेरी मदद करने आई। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? नहीं नहीं, मुसीबत में किसी की मदद करना तो हर पक्षी का फर्ज है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। टुनटुनी उसे अपने घर की सारी परेशानियाँ बताती है। वो सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहती है, ये लो जादुई फल, इस फल से तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तुम इस फल को हाथ में लेना तो ये जादुई गाड़ी घर में बदल जाएगा। तुम अपनी माँ से कहना कि वो इसी में बैठकर आराम से सब्जी बेचने जाए। इस जादुई गाड़ी में हमेशा सब्जियाँ भरी रहेंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा हो गया तो मेरी माँ को बहुत आराम हो जाएगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे फल देकर घर भेज देती है। टुनटुनी वो फल लेकर घर आती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। फिर वो उस फल को हाथ में लेकर जैसे ही बाहर जाती है, वो फल गाड़ी घर में बदल जाता है। ये देखकर बबली और टुनटुनी बहुत खुश होती है। टुनटुनी सब्जियों से भरी फल गाड़ी घर को लेकर गाँव में आराम से घूमती है और सारी सब्जियाँ बेच देती है। कुछ ही दिनों में इनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। तभी कालू कौआ कहता है, क्यों ना मैं इस फल गाड़ी घर का इस्तेमाल करके कहीं दूर तक घूम कर आऊँ। जैसे ही वो उस फल गाड़ी को चलाने जाता है, तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है और उसे जोर से धक्का मारती है और कहती है, ए कालू, ये फल गाड़ी घर टुनटुनी और उसकी माँ की मदद करने के लिए है, ना कि तुम्हारे सैर सपाटे के लिए। आइंदा तुमने अगर इसे छूने की भी कोशिश की ना, तो तुम मेरा हमला सहने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर कालू कौवा बहुत डर जाता है और उससे माफी मांगता है। अब टुनटुनी और उसकी माँ खुशी खुशी फल गाड़ी घर में रहकर अपना जीवन बिताने लगती। बनारस के गांव में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। बबली कबूतरी अपने खेत में सब्जियों की खेती किया करती थी और कालू कौवा शहर जाकर सब्जियों को बेचता था। एक दिन जब कालू कौवा शहर के जंगल सब्जी बेचने जा रहा था, तब वो देखता है कि उसका दोस्त नदी में डूब रहा है। उसे बचाते समय कालू की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी बहू गर्भवती है, उस पर तुझे जरा भी दया नहीं आई। माँ जी, ये सब क्या हो गया? मेरे बच्चे ने किसी का
क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने इसके सर से पिता का साया छीन लिया। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने खाना पीना छोड़ दिया था। बहू ये ले थोड़ा दूध पी ले, 2 दिन हो गए तूने कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ जी, मैं ये दूध नहीं पीऊंगी। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। बहू तू गर्भवती है, अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो सोच। तेरे साथ साथ वो भी भूखा है। मेरा बेटा तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका बच्चा तेरी कोख में पल रहा है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरे बेटे की निशानी मुझसे मत छीन। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? लाइए मैं दूध पी लेती हूँ। मैं केवल अपने बारे में सोच रही थी। मेरा बच्चा भूखा है, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अब से मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए जीऊंगी। हाँ बहू, अब तुझे अपने बच्चे के लिए ही जीना होगा, वही हम दोनों का सहारा बनेगा। समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू मैं सोच रही हूँ सब्जियों की और खेती कर लूँ, ताकि तू सब्जियों को बेचकर घर का खर्च अच्छे से चला सके। बच्चा आएगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। आप ठीक कह रही है माँ जी। ज्यादा सब्जी हम लोगों के पास होगी तो नए ग्राहकों को बेच सकते हैं। ये लीजिए कुछ पैसे, मैंने बचा कर रखे थे, इससे आप सब्जियों के बीज खरीद लीजिए। दोनों सास बहू सब्जी बेचकर अपना पेट पालने लगती हैं। एक दिन टुनटुनी के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझसे कोई काम नहीं होगा? हाँ बहू, तू जाकर आराम कर, लगता है तेरा अंडा देने का समय आ गया है। टुनटुनी चिड़िया आराम करने चली जाती है। तभी बबली कबूतरी की पड़ोसन टूनी चिड़िया और हरी काकी उसके घर आती है। ये क्या बबली बहन, आज तुम अकेले ही घर का सारा काम कर रही हो। कहाँ है तुम्हारी बहू? कहीं दिख नहीं रही है। ये आजकल की बहुएं है ना, घर का सारा काम अपनी सास पर ही छोड़ देती है। अरे नहीं हरी काकी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहू लाखों में एक है, वो गर्भवती है। आज उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा है। आजकल की बहुओं को तुम क्या जानो बबली बहन, एक नंबर की नौटंकीबाज होती हैं। अरे हमने भी तो अपने जमाने में बच्चे जने थे, मजाल है जो सास ने कभी आराम करने को कहा हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी बहू है, तुम ही जानो। फिर हरी काकी और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहू अब तेरे पेट का दर्द कैसा है? ये देखिए माँ जी, मैंने 2 अंडे दिए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। अब हमारे आंगन में भी मेरे पोता पोती खेलेंगे। बहू अब तू अंडों की देखभाल कर, मैं तेरे लिए भोजन बना कर लाती हूँ। माँ जी, पिछले जन्म मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे, तभी आप जैसी सासू माँ मुझे मिली है। मैं हरी काकी और टूनी काकी की सारी बातें सुन रही थी, कैसे वो मेरे खिलाफ आपको भड़का रही थी। मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। मैंने बहू नहीं बेटी माना है। तेरा दुख मेरा दुख है। तू अब इन बातों पर ध्यान देना बंद कर। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। दोनों सास बहू बच्चों को देखकर खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी बच्चों का पालन पोषण करने लगती हैं। तो ये थी आज की। सोनपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा और 2 बच्चे टुनटुनी चिड़िया और गोलू चिड़ा के साथ रहती है। टोनी चिड़िया के परिवार जंगल के सभी चिड़िया और पक्षियों के परिवार से गरीब है। कालू कौवा उसी जंगल के एक तालाब में मछली पकड़ने का काम करता है, उसी से उसका परिवार चलता है। एक दिन टोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, जी हमारे परिवार बहुत गरीब है, जिस कारण से हमारा खाने के लिए भी सही से व्यवस्था नहीं हो पाता है। तुम ठीक कहती हो टोनी, आजकल जंगल के तालाब से मछली भी अधिक नहीं मिल पाती है, जिस कारण कमाई हो ही नहीं पाता है। तभी टोनी चिड़िया अपने भाई के साथ आती है और अपने माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, माँ मुझे खाना दो। तो तब टोनी चिड़िया उसे खाना देती है। कालू कौवा फिर मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाता है। तभी उसके जाल में एक सोने जैसी चमकने वाली मछली फंस जाती है। उस मछली को लेकर कालू कौवा अपने घर चला आता है और टोनी चिड़िया से कहता है, देखो टोनी,
हमारे जाल में क्या फंसा है। वास्तव में वह एक जादुई मछली रहती है जो कालू कौवे की जाल में फंस जाती है। तब टोनी चिड़िया कहती है, कालू जी, हम इस मछली को अपने घर में पालेंगे। फिर मछली को एक डिब्बे में रख देती है। तभी कालू कौवा कहता है, आज तो सिर्फ एक यही मछली ही फंसी थी। आज हम बेचने के लिए किस चीज को लेकर जाऊंगा। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी जादुई मछली ये सब देख डिब्बे के अंदर से खाने का अच्छा खाना निकालने लगता है। ये सब देख कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, लगता है ये जादुई मछली है। हमारी गरीबी दूर करने के लिए ही हमारे जाल में ये मछली फंसी है। भगवान ने हमारे गरीबी की सुन ली है। तब कालू कौवा प्रत्येक दिन सुबह में उस मछली के सामने कहता था कि हमें बहुत सारा मछली मिल जाए, और तभी डिब्बे से बहुत सारा मछली निकलने लगता है। इसी तरह प्रत्येक दिन रुपया मांगता था, कभी अनाज मांग लेता था। इस तरह करते करते कालू कौवा बहुत अमीर हो जाता है और वह सभी परिवार सुखी सुखी रहने लगता है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि और अधिक लोग देख सके इस वीडियो। एक घना जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। उसी जंगल में टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर रहती है। कुछ ही दिनों में होली का त्योहार आने वाली थी। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी, सारे जंगल के पक्षी होली की तैयारी कर रहे हैं। अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। हम लोग त्योहार की तैयारी नहीं करेंगे क्या? अब बंटी कबूतर कहता है, क्या करे टोनी, इस बार आलू की फसल तो अच्छी हुई है, परंतु आलू की बाजार में कोई कीमत नहीं मिल पा रही है। हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, तो हम होली की तैयारी कैसे करेंगे? फिर बंटी कबूतर अपने खेत आलू को जमा करने के लिए चला जाता है। कुछ ही समय बाद टोनी चिड़िया से मिलने के लिए हरी तोती आती है। टोनी से कहती है, अरे टोनी, क्या तुम होली की तैयारी नहीं करोगी? क्या करूं हरी काकी, घर में सिर्फ आलू भरा पड़ा है। इस बार आलू की फसल अच्छी हुई है तो बाजार में आलू की कोई कीमत ही नहीं है। बंटी से होली की तैयारी की बात करी हूँ तो बोलते हैं कि क्या करूँ, पैसा ही नहीं है, और फिर उदास होकर आलू को जमा करने के लिए खेत चले गए हैं। टोनी, अरे आजकल आलू की चिप बाजार में काफी अच्छी कीमत में बिकती है। क्यों नहीं तुम आलू की चिप बनाकर बेचती हो? इतना कहकर हरी तोती वहां से चली जाती है। हरी तोती को जाने के बाद टोनी चिड़िया के दिमाग में आता है, क्यों ना हरी तोती की बात को ही मानकर चिप बनाया जाए। हमें आलू की चिप बनानी चाहिए। फिर बंटी कबूतर वहां पर आता है और टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी, आलू की तो कोई बाजार में कीमत नहीं है। क्यों नहीं हम लोग आलू की चिप बनाकर बेचें? पर हम चिप बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। आप बाजार जाकर ये सारे सामान ले आइए और फिर हम लोग चिप बनाएंगे। बंटी कबूतर बाजार जाकर चिप बनाने का सारा सामान ले आता है और चिप बनाने लगता है। बनाने के बाद बंटी कबूतर अपने घोंसले के पास ही एक ठेला गाड़ी लगाकर चिप बेचने लगता है। जंगल के सारे पक्षी उस रास्ते से जाते समय बंटी कबूतर से चिप खरीदता है और अपने घर ले जाता है। कुछ ही दिनों में बंटी कबूतर का चिप जंगल में फेमस हो जाता है।
एक दिन सुबह बंटी से टोनी चिड़िया बोलती है, अब हमारे पास तो पैसा आ गया है, क्यों ना होली की तैयारी करें, क्या जाए? ठीक कहती हो टोनी, अब हमारे पास अच्छी खासी पैसा है, हम पहले एक अच्छा घर बनाते हैं और फिर सारे जंगल के पक्षी को दावत देंगे। होली के दिन टोनी चिड़िया सारे जंगल के पक्षी को दावत देती है और होली मनाती है। उस दिन के बाद टोनी चिड़िया, बंटी कबूतर और जंगल के सारे पक्षी सुखी से रहने लगते हैं।